वेलकम टू गेटरेक्स एजुकेशन। आज की श्रृंखला चालू कर रहे हैं सततता तथा अवकलनीयता पे। सततता, कॉन्टिन्यूटी, बहुत अच्छा शब्द है कॉन्टिन्यूटी। अवकलनीयता, अवकलनीयता मतलब जहाँ पे गुणांक का प्राप्त हो सकता है या प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक, तो आज हम बात करेंगे सततता तथा अवकलनीयता की, और ये चैप्टर होगा सततता तथा अवकलनीयता। सततता तथा अवकलनीयता, अवकलनीयता, सततता तथा अवकलनीयता यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट। तो आज हम बात करेंगे ये वीडियो सीरीज में कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की, यानी सततता तथा अवकलनीयता की। अगर कोई भी फलन है y बराबर एफ एक्स, और वो फलन मुझे ये चेक करना है कि वो फलन कहाँ पे सतत है कहाँ पे असतत है, तो वो कैसे चेक होगा। जरा सा देखिए, जरा सा मान लिया कि एक फलन ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। मान लिया ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। ठीक, ये x अक्ष मान लिया और ये y अक्ष मान लिया, और फलन y बराबर एफ एक्स की बात कर ली। यहाँ पे हमने माना कि ये a से लेकर के b तक चल रहा है, a से लेके b तक चल रहा है। सबसे पहली बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, वो ये है कि हमेशा चाहे सततता हो और चाहे अवकलनीयता हो, सततता और अवकलनीयता सदैव प्रांत के अंदर, प्रांत के यानी डोमेन के अंदर डिस्कस होंगे, यानी प्रांत के अंदर ही उनकी सत्यता की जांच होगी। तो सबसे पहली बात कि मैंने लिखा सततता सदैव प्रांत में जांच की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी सततता सदैव प्रांत में जांच की जाएगी। ठीक, प्रांत में जांच की यानी विद इन अ डोमेन, यानी जिस भी आप बिंदु पे चेक करना चाह रहे हैं वो डोमेन के अंदर होना चाहिए। चलिए, मैंने मान लिया यहाँ पे x संबंधित है बंद a से b, यानी a और b आपके प्रांत के अंदर हैं, प्रांत के अंदर हैं। तो अंत बिंदुओं को मैंने सम्मिलित किया हुआ है, बाएं हाथ का अंत बिंदु और दाहिने हाथ का अंत बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मैंने सम्मिलित किया हुआ है। ठीक, अगर मैं किसी मध्यम पॉइंट C पर चेक करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि C पर मैं इसका जा करके सततता चेक करूँ, तो सबसे पहली बात, आप C के आगे C प्लस H यानी आगे दाहिने हाथ का सबसे निकटतम बिंदु पर मान C के पहले यानी C माइनस H पे, यानी C के पहले जस्ट निकटतम मान, इन दोनों निकटतम मानों को हम लोग सीमा कहते हैं। यानी सबसे पहली बात, x बराबर C पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू C फंक्शन एफ एक्स, ये पहला पॉइंट। दूसरी बात, C पर इस बिंदु का मान, C पर बिंदु का मान x बराबर C पर फंक्शन एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये f ऑफ द C। अगर सीमा का मान और फलन का मान दोनों मान आपस में बराबर, यदि दोनों मान आपस में बराबर हैं, तो उस कंडीशन पे ये फलन सतत माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यदि लिमिट x टेंड्स टू C एफ एक्स ये बराबर हो जाए f ऑफ द C। f ऑफ द C मतलब वास्तविक मान, C पर वास्तविक मान और C पर सीमा का मान, ये दोनों आपस में बराबर हो, तो
आपका फलन सतत होगा, यानी फलन x बराबर c पर सतत है। फलन x बराबर c पर क्या है? सतत है। ठीक। अब एक बात ये याद रखिएगा कि अगर आपका खंडशः फलन है या किसी और तरीके का फलन है जहाँ पे आपको बायां पक्ष अलग निकालना पड़ता है और दाहिना पक्ष अलग निकालना पड़ता है, तो जरा सा सीमा के लिए जरा सा ध्यान दीजिएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट और ये बराबर होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू के, यानी वास्तविक मान के। ठीक। अगर ये चीजें बराबर हैं तो आपका फलन उस बिंदु पे सतत कहलाएगा। आपका फलन उस बिंदु पे सतत कहलाएगा। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। x बराबर c पर अगर आपको सततता की जांच करनी है तो सबसे पहला बात तो यही होगा कि c आपका प्रांत में आना चाहिए। बिना प्रांत के आप सततता चेक नहीं कर सकते। अब c अगर प्रांत के अंदर है तो सबसे पहला काम c के निकटतम बिंदुओं पर मान कितना होगा? c के निकटतम बिंदुओं पर मान कितना होगा? यदि c के निकटतम बिंदुओं पे यानी c प्लस h और c माइनस h, h क्या है? h न्यूनतम धनात्मक संभव संख्या। दुनिया में दो चीजें नहीं पता होती हैं। पहली चीज कि न्यूनतम 0.00000001 लास्ट में कहीं पता नहीं, अनंत टाइम जीरो। फिर तो न्यूनतम धनात्मक संभव संख्या के बराबर अगर मैं c के आगे जाता हूं, न्यूनतम धनात्मक संख्या के बराबर c के मैं पीछे जाता हूं, तो इन दोनों पर जो मान आए वो c पर जो मान है उसके आपस में बराबर चाहिए, यानी इन तीनों का मान आपस में अगर बराबर होगा तभी फलन आपका उस बिंदु पर सतत माना जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? राइट। ठीक। तो अगर मैं c पे मान पता करता हूं, c पे सीमा का मान पता करता हूं, दाहिने हाथ की सीमा और बाएं हाथ की सीमा, दाहिने हाथ की सीमा और बाएं हाथ की सीमा आपस में बराबर हो और c पे वास्तविक मान हो तो उस कंडीशन पे आपका फलन सतत माना। ठीक। ये पहला महत्वपूर्ण बिंदु था। ठीक। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, अगर मान लीजिए आपको अंत बिंदुओं पर सततता जांच करनी है, अंत बिंदुओं पर अगर आपको सततता की जांच करनी है तो कैसे होगा? अब मान लीजिए बाएं पक्ष का अंत बिंदु है a, तो a में हमेशा राइट हैंड लिमिट यानी दाहिने हाथ की सीमा अस्तित्व में होगी। ठीक है। तो आप ऐसे हैं कि एट मतलब x बराबर a पर, x बराबर a पर इस वाले बिंदु पर क्या क्या होगा? केवल दाहिने हाथ की सीमा यानी राइट हैंड लिमिट ये बराबर होना चाहिए किसके? वैल्यू के। ठीक। आप ऐसे कह दीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू c प्लस c के आगे, c से आगे जो न्यूनतम धनात्मक संभव संख्या संभव है और a के आगे तो a प्लस h, a प्लस h। ठीक। a प्लस h पे जो मान हो वो यदि f a के बराबर हो जाए तो इस कंडीशन पे आपका बाएं पक्ष के अंत बिंदु पे सीमा, अंत बिंदु पे फलन सतत माना जाएगा। अंत बिंदु पे फलन क्या माना जाएगा? सतत माना जाएगा। तो आपका नियम हो जाएगा x दाहिने बाएं पक्ष के अंत बिंदु पर। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं दाहिने पक्ष के अंत बिंदु के पास जाता हूं, अगर मान लीजिए मैं दाहिने पक्ष के अंत बिंदु के पास जाता हूं और वहां पे मैं बात करता हूं कि इस अंत बिंदु पे फलन आपका सतत है या नहीं है, इस वाले पे जहां पे ये खत्म हो रहा है, क्योंकि मैंने जो प्रांत लिया है वो x सम्मिलित a से लेकर सम्मिलित b तक लिया है, सम्मिलित a से लेकर के सम्मिलित b तक लिया है ना। तो मैं अगर b पे चेक करता हूं, यानी आप ऐसे समझिए कि x बराबर b पर, x बराबर b पर क्या होगा? x बराबर b पर यहां पर जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होगी, यानी यहां पर केवल बाएं पक्ष की
अस्तित्व में होगी, दाहिने पक्ष की सीमा अस्तित्व में नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? तो अतः आप की लिमिट x टेंड्स टू b माइनस एफ एक्स ये बराबर होना चाहिए f ऑफ द b के। अगर ऐसा होता है तो आपका फलन x बराबर b पर सतत माना जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन पे x बराबर b पर फलन क्या माना जाएगा? सतत माना जाएगा। ओवरऑल एक बात तो समझ में आती है कि किसी पे सततता, किसी भी बिंदु पे सततता सीधा मतलब है सीमा बराबर मान, जो उस बिंदु पे मान आ रहा है और जो उस बिंदु पे सीमा आ रही है, ठीक, उनके आपस में बराबर होने पर फलन सदैव सतत में होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है कि बिंदु आपका प्रांत में हो। नंबर दूसरी बात, उस बिंदु पर वास्तविक मान कितना आ रहा है। नंबर तीसरा, उस बिंदु के अगल बगल वाले मान कितना आ रहे हैं। अगर जहाँ पे संभव है, जैसे अब दाहिने हाथ की सीमा है, दाहिने हाथ का बिंदु है, अंत बिंदु है, तो इसमें केवल बाएं हाथ की सीमा अस्तित्व में होगी। बाएं हाथ का अंत बिंदु है तो इसमें केवल दाहिने हाथ की सीमा अस्तित्व में होगी। ठीक है, तो जहाँ पे अंत बिंदुओं पर अगर आपको मान लीजिए दे रखा है, ठीक है, अंत बिंदु भी उसमें मेंशन कर रखा है, तो अंत बिंदुओं पर भी आप जा कर के सततता की जांच कर सकते हैं। पर स्टार्ट यहीं से करिएगा कि कोई बिंदु आपके प्रांत में है या नहीं है। नंबर एक, बाएं पक्ष की सीमा, दाहिने सीमा, बिंदु नहीं है तो बाएं पक्ष की सीमा, दाहिने पक्ष की सीमा, उस वास्तविक मान, इन तीनों बराबर करते हैं तो उस कंडीशन में आपका फलन सतत मान लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में फलन आपका क्या मान लिया जाएगा? सतत मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आज मैं पहला सेक्शन कंप्लीट करता हूँ, ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का था। अगले सेक्शन में इस पे उदाहरण लेकर के, यानी अगले वीडियो लेक्चर में मैं इस पे उदाहरण लेकर के आपसे बात करूँगा। ठीक है, किस तरीके से इसके ऊपर बात होएगी, किस तरीके से सवाल आते हैं, कितने प्रकार के सवाल आते हैं, कौन से आपके बोर्ड के हिसाब से महत्वपूर्ण और कितने नंबर के आते हैं, ये सारी बातें होंगी अगले वीडियो लेक्चर में। तक आप एक काम करिएगा, वाला जरूर से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फलनों का ज्ञान जरूरी है। महत्वपूर्ण फलन आपको पता होते हैं तभी जो है आगे बात बन पाती है। ठीक है ना? चलिए तब फिर एजुकेशन की तरफ से अभी बस इतना ही इस वीडियो लेक्चर में। ग्रेडेक्स एजुकेशन की तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरी तरफ से बाय बाय।